हेलो, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हो और आपके आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे सीपीओ 2020 की 23 नवंबर की जो शिफ्ट थी उसके आगे के क्वेश्चंस की। पीछे 12 से 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज भी 5 से 6 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको इन क्वेश्चंस की एग्जाम अप्रोच क्या है वो भी बताऊंगा, इनकी बेसिक अप्रोच क्या है वो भी बताऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आएंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है दोस्तों, वह सबसे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष 9 बचता है और यह 11 से विभाज्य है। तो दोस्तों पहले हम इसकी बेसिक अप्रोच क्या होगी उसकी बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। जो भी छोटी से छोटी संख्या होगी वो क्या इनका एलसीएम होगी। तो दोस्तों 15, 18 और 36 इनका एलसीएम क्या होता है 180। तो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित होगी वो तो होगी 180। और क्वेश्चन में एक बात और बोली जा रही है कि प्रत्येक मामले में समान शेष 9 बचता है। मतलब कि या तो ये 180 प्लस 9 होगा या फिर कुछ ऐसा आगे और हो सकता है। ये तो अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता समान शेष 9 बचता है तो 180 प्लस 9 हो जाती। साथ में इसने एक बात और ऐड की है कि और यह 11 से विभाज्य भी है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 189 क्या 11 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 180 का कोई भी एक मल्टीपल होगा, वो मान लेते हैं 180 प्लस 180x प्लस 9, ये क्या होगा 11 से विभाज्य होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन हमारे फुलफिल हो जाएंगी। तो दोस्त इसको आगे कैसे करेंगे, इसमें 11 का डिवाइड दे देते हैं। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 16 बार। पीछे बचेंगे हमारे पास 4x। तो दोस्तों जो भी संख्या आएगी वो 4x प्लस 9 भी हो सकती है। अब इसमें हम x की वैल्यू अलग अलग पुट करके देखेंगे। पहले x की वैल्यू रखी 1। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस 9 13, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 2 रख के देखेंगे तो 8 प्लस 9 ये क्या हो गया दोस्तों 17, ये भी नहीं है। 3 भी रखेंगे तो ये हो गया 21, ये भी नहीं है। 4 रखेंगे तो 25, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। 5 रखेंगे तो 29, ये भी दोस्तों 11 से डिविजिबल नहीं है। 6 रखेंगे तो ये दोस्तों हो गई हमारे पास 33, जो कि क्या 11 से डिविजिबल है। मतलब जो भी हमने संख्या मानी थी 180x प्लस 9, इसमें x की वैल्यू अगर 6 पुट कर दे तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है। दोस्तों हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी 180 इंटू 6 प्लस 9। 180 इंटू 6 क्या होता है 1080 प्लस 9 मतलब 1089। ये जो हमारी संख्या पूछी गई है ये है। ये दोस्तों हमारा हुआ आंसर। ये तो क्या थी दोस्तों इसकी बेसिक अप्रोच। अब हमको एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये चीज हमको देखनी है। तो ये आसानी से ऑप्शन से हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दो। पहली बात तो आपको खुद पे विश्वास रखना होगा कि जो भी एसएससी पूछ रहा है वो बहुत ही आसान चीज है, ना कि इतना लंबा क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना लंबा तो वो नहीं पूछेगा, उसकी कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन में अप्रोच होगी ताकि वो कम समय में हो जाए। तो एसएससी आपकी स्मार्टनेस चेक करता है। वो कैसे देखेंगे, अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये दोस्तों क्या 11 से डिविजिबल नहीं है, जबकि हमारा जो आंसर आएगा ये क्या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों नहीं, 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं दोस्तों की डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल ये है कि दोस्तों जो भी इसकी कंजुगेटिव नंबर है इनका डिफरेंस देखते हैं। जैसे इनका डिफरेंस क्या आ गया -1, इनका -3, इनका सम टोटल कितना -4। तो इनका सम या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो ही वो 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर क्या दोस्तों -4 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो वो है 1080।
इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 8, क्या ये आया 9, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। 1071 देखते हैं, इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 6, 7, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। जबकि हम देखते हैं 1089, इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस -1, ये क्या हो गया दोस्तों 0। इसका मतलब क्या है कि ये 11 से डिविजिबल है और चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक यही ऑप्शन है जो कि 11 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 1089। तो इस प्रकार हम ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा टाइम बच सकता है। तो ये होती है स्मार्टनेस दोस्तों, और ये हमारी एसएससी चेक करती है। तो ऑप्शन के साथ आपको खेलना होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपकी स्क्रीन पर पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। पीए और पीबी केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्शरेखा है। यदि A और B वृत्त पर दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल APB 128 डिग्री, तो एंगल OAB की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थ्योरी के 2-3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। वो क्या मैं आपको बताता हूं। कोई भी एक सर्किल में अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। यह चीज दोस्तों आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरा पॉइंट, कोई भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसकी ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों इसी में बता देता हूं मैं आपको कि अगर इस टेंजेंट को, जो भी इसका स्पर्श बिंदु ए है, इसको केंद्र से मिलाते हैं तो ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये 3 पॉइंट दोस्तों आपको अगर पता हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा। वो कैसे, ध्यान देना। कोई भी एक सर्किल है ओ केंद्र वाला, उसके किसी बाह्य बिंदु P से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, PA और PB। यदि A और B वृत्त पर दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल APB, ये एंगल हमारे पास 128 डिग्री है, तो एंगल OAB की वैल्यू याद कीजिए। एंगल OAB, इस एंगल की हमसे वैल्यू पूछिए। तो दोस्तों ध्यान देना, एंगल OAP ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरी बात दोस्तों ध्यान देना, ये इक्वल, तो ट्रायंगल PAB ये क्या हो गया दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो भी इक्वल साइड होती है उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल दोनों क्या इक्वल है। तो इसमें से 128 तो ये हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 माइनस 128। और ये एक एंगल की बात करें तो डिवाइड बाई 2, तो ये दोस्तों हो गया हमारे पास 52/2 26 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 26 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है, एंगल OAB। दोस्तों अगर एंगल OA और P ये पूरा 90 है, इसमें से सिर्फ ये एंगल PAB ये 26 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों OAB एंगल हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 26 64। यही हमारा आंसर है दोस्तों, ये ऑप्शन आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर, यदि A² प्लस B² प्लस C² प्लस 216 इज इक्वल टू 12A प्लस B माइनस 2C, देन √AB माइनस BC प्लस CA, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले की हम बात करते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो मतलब हमको 3 अलग अलग स्क्वायर बनाते हैं। अगर यहाँ पर 3 वो है वेरिएबल है तो 3 अलग अलग स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। वो कैसे, ध्यान देना दोस्तों। ये हो गया दोस्तों हमारे पास A² प्लस B² प्लस C² प्लस 216, ये जो भी पूरी टर्म है 12A प्लस B माइनस 2C, इसको इस साइड ले आते हैं। तो ये हो गया माइनस 12A माइनस 12B प्लस 24C इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ध्यान देना, ये A² हो गया, ये माइनस 12A, A² माइनस 12A, यहाँ प्लस में कुछ और आएगा। हम दोस्तों स्क्वायर बना रहे हैं।
इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये एक पैटर्न है, इसको सोल्व करने का ये तरीका होता है। इसी प्रकार बी स्क्वायर भी बनाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस यहां पर कुछ भी आ सकता है प्लस सी स्क्वायर प्लस 24c प्लस यहां पर कुछ इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ध्यान देना कि एक फॉर्म होती है a प्लस या कुछ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये दोस्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कि इसको हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। वो कैसे? अगर ये a स्क्वायर है, ये -2 इंटू ए, यहां पर क्या है 6, तो इस फॉर्म में तोड़ने के लिए अगर 2 आ गया, x आ गया, y की जगह हमारे पास क्या -6 है, तो -6 का स्क्वायर y का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 36। तो इस फॉर्म में ये टूट गया। उसी प्रकार ये वाली टर्म भी इस फॉर्म में टूट जाएगी, -2 इंटू ए इंटू 6 प्लस 36, ये भी इसी फॉर्म में टूट जाएगी, 2 इंटू सी इंटू 12 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये हमारे पास क्या बन गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास बन गया दोस्तों b माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास बन गया दोस्तों c प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों एक बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर अगर निकाले तो वो कभी नेगेटिव नहीं आता। तो इसका मतलब ये तीनों टर्म क्या पॉजिटिव, और तीनों पॉजिटिव है तो यहाँ 0 बनाना मुश्किल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। सिर्फ इसी कंडीशन में इन तीनों का सम क्या होगा दोस्तों 0। तो इन तीनों का सम 0 होगा, मतलब a माइनस 6 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो यहाँ से a की वैल्यू आके 6, उसी प्रकार b की वैल्यू भी आएगी 6 और c की -12। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अंडर रूट ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, अंडर रूट ए बी क्या होगा दोस्तों 36 माइनस बी सी क्या होगा 6 इंटू -12 और प्लस सी ए ये क्या होगा दोस्तों -12 इंटू 6। ये हमारे पास बन गया दोस्तों 36 प्लस 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -72, 72 से 72 कट गया, अंडर रूट 36 की वैल्यू होती है दोस्तों 6। तो यही हमारा आंसर है। अब दोस्तों इसकी एग्जाम में क्या अप्रोच लगानी है वो चीज आप ध्यान देना। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आया एग्जाम में तो सीधी बात आपको ध्यान रखनी है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होगा कि हम सही कर रहे हैं। वो कैसे? अगर इस फॉर्मेट में हो तो ये दोस्तों बन गया हमारे पास 12a, अगर अंदर गुणा करेंगे तो इस साइड बनेगा हमारे पास 12a प्लस 12b माइनस 24c। तो यहां से सीधी सीधी x के a b और c की वैल्यू पता कर सकते हैं। a हमेशा इसका आधा होगा 6, b इसका आधा होगा, b की वैल्यू भी 6, c इसका आधा होगा तो c की वैल्यू -12। ये चीज हमको सीधी सीधी यहां से पता चल जाती है, फिर ये वैल्यू यहां रख के आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम और सातवीं संख्या से 5 अधिक है तो पांचवी और छठी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और लंबा भी है, तो दोस्तों ध्यान देना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी 12 संख्या है, उनका एवरेज 39 है, तो उनका सम कितना हो गया 12 इंटू 39, ये हो गया दोस्तों हमारे पास 480 माइनस 12 468। ये तो हो गया टोटल सम, 12 संख्याओं का सम होगा वो ये होगा। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 35, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है, मतलब उनका सम कितना हो गया दोस्तों 175। ये हो गया अंतिम 5 का। शुरुआत वाली 4 संख्याओं का औसत 40 है, तो उनका सम हो गया दोस्तों 160। तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों 5 3 और 335, 5 और 4 9 संख्याओं का औसत दोस्तों हमारे पास हो गया 335, जबकि टोटल कितनी है 12। मतलब 3 संख्या अभी भी हमारे मिस है, और वो 3 संख्या कौन सी है, पांचवी संख्या, छठी संख्या और सातवीं संख्या, और इनके बीच में कुछ रिलेशन भी दे रखा है। तो उन तीनों का सम हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 का सम हमारे पास पता है और 12 का सम भी हमारे पास पता है।
तो उन तीनों का सम क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस होगा। इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना हो गया हमारे पास 133। ये इन तीनों का सम हो गया, जो भी एक तो 5th 6th और 7th, इन तीनों का सम हमारे पास कितना हो गया दोस्तों 133। ये हमने यहां से निकाला है। अब क्वेश्चन ने इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या दिया है कि पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है। मान लो कि पांचवी संख्या है हमारे पास x, तो छठी संख्या से क्या 6 कम है, इसका मतलब छठी संख्या x + 6 रही होगी, तभी तो ये 6 कम है। और सातवीं संख्या से 5 अधिक है, इसका मतलब ये x - 5 रही होगी, तभी तो ये x क्या x - 5 से 5 ज्यादा है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन ये है। अब हमको इन तीनों का सम पता है 133, तो इन तीनों का सम कैसे करेंगे दोस्तों, ये हो गया 3x + 1 = 133। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 132/3 44। ये आ गई हमारे पास दोस्तों x की वैल्यू। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पांचवी और छठी संख्या का औसत ज्ञात करो। तो x की वैल्यू 44 है, तो 44 तो क्या होगी दोस्तों हमारे पास पांचवी संख्या, और छठी संख्या क्या हो जाएगी 44 + 6 50। इन दोनों का सम पूछा हमसे, तो दोस्तों ये हो गई 94/2 47। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। यदि उनका मैसेपेट 28 है तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कोई भी दो संख्याओं का रेशियो दे रखा हमको a और b, और ये दोनों आपस में कोप्राइम हो, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, ये दोनों संख्याएं सहभाज्य है, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, और इनका HCF हमको दे रखा हो h, तो दोस्तों दोनों संख्याएं होती है HA और HB, ये वो दोनों संख्याएं होती है। तो इस चीज को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा। दोस्तों हमको दिया है इन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या 7:1, और ये दोनों क्या आपस में कोप्राइम है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इनका HCF दोस्तों दिया हमको 28। दोस्तों इनका HCF हमको दे दिया 28 और दोनों का रेशियो ये है, तो दोनों संख्या क्या क्या होगी, एक संख्या तो होगी दोस्तों 28 × 7, दूसरी होगी 28 × 11। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा 28 × 11 - 28 × 7। आपको इन दोनों को आपस में गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों से क्या है 28 कॉमन आ गया और 11 - 7 बच गया, ये हो गया दोस्तों 4। 28 × 4 28 112 112। यही दोस्तों हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।